हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आपको पता होगा कि वैकेंसी आने वाली है 10,000 शिक्षक भर्ती यहाँ पर छत्तीसगढ़ में फिर से होने वाली है। और ये 10,000 से 15,000 हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता होगा अभी 14,580 जो शिक्षक भर्ती का निकला हुआ था उसमें 3,000 पद बैकलॉग में जा रहे हैं। तो उसको जुड़वाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और अगर आगे मांग बढ़ी, क्योंकि चुनावी साल है, आप सभी को पता है, 2 से 4,000 पद निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या प्रारूप होगा, कितने नंबर आपके माइनस मार्किंग में कट सकते हैं, कैसे क्या क्या योग्यताएं इसमें होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिलेबस पे। तो सिलेबस पे चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी, आप किस प्रकार उसकी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा करते हैं। सीधे आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। पहले सहायक शिक्षक देखेंगे, फिर शिक्षक, उसके बाद हम व्याख्याता के देखेंगे। व्याख्याता का पद आने की संभावना कम है, फिर भी अगर हम मांग करते हैं तेजी से तो व्याख्याता के पद भी यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। तो ध्यान से सिलेबस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास नहीं में 6 महीने आपके पास भर्ती के लिए समय है, एग्जाम के लिए समय है। तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। कहते हैं कछुआ निरंतर चलते रहता है, खरगोश तेजी से चलता है, फिर भी कछुआ रेस जीत जाता है। तो वही कछुआ के चाल आपको चलना है। अभी से धीरे धीरे आप निरंतर 6 महीने तक चलते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। चलिए स्क्रीन पर हम चर्चा करते हैं सिलेबस पे, और आने वाले समय में हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए चर्चा करते हैं सिलेबस पे। तो पाठ्यक्रम की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक इंजीनियर जब घर बनाता है तो उसके पास एक नक्शा होता है जिसके अकॉर्डिंग वह घर का डिज़ाइन करता है, उसी के अकॉर्डिंग घर बनता है, तब वह सिस्टमेटिक बन पाता है। उसी लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके पास पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है, परीक्षा योजना का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे। यह 2019 का सिलेबस है और सेम सिलेबस आपको अभी 2022-23 के परीक्षा भर्ती शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें रहेगा। तो कोई अंतर नहीं है। हम इसको यहाँ पर आपको डिस्कस करा देते हैं किस प्रकार कितने कितने नंबर के यहाँ पर एग्जाम आएंगे। तो कुल अंक होंगे 150। पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि माइनस मार्किंग होंगे 1/4। तो आपको काफ़ी अच्छे से मनाना है, किसी प्रकार के क्वेश्चन पे कोई टिक नहीं मारना है, तुक्का सिस्टम आपको नहीं करना है। उसके बाद देखिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के होंगे, सामान्य हिंदी 25, अंग्रेजी होंगे 25, गणित होंगे 30, पर्यावरण 20, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 और सामान्य ज्ञान 10 नंबर के आपके यहाँ होंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं। थोड़ा स्पीड में यहाँ पर बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा यह वीडियो ऐसे में हो जाएगा, पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा है। इसके बाद हम शिक्षक के पाठ्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या है। तो बाल विकास का परिचय, बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस पर वीडियो मैं लेकर आऊँगा आज या कल, तो आप उसको देखते रहिए और इसमें हम एमसीक्यू भी आपको सॉल्व कराते चलेंगे। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो निरंतरता, प्रारंभिक प्रवृत्ति, ये सब आपके लिए इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाल विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों का परिचय। विकास के पहलू क्या क्या हैं। शारीरिक गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण समन्वयन का विकास। उसके बाद देखिए संवेगात्मक और नैतिक विकास, कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वजन और ऊंचाई में वृद्धि, शारीरिक बनावट, नियंत्रण, सूक्ष्म और स्थूल में क्वेश्चन बना हुआ था पिछले बार। संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय और घर का वातावरण, मित्र साथी, इनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के विकास पे, तो इस पर भी क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा सीखना और संज्ञान का विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सीखना क्या है, 4-5 क्वेश्चन आपके लिए यहीं से बनेंगे। देखिए सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विभिन्न धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, रचनावादी, तो सिद्धांत यहाँ से आ जाते हैं। जीन पियाजे से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो जीन पियाजे के लिए पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा। जीन पियाजे का कंप्लीट हम शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जीन पियाजे के क्या क्या अवधारणाएं, क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार के अध्ययन किए हैं बच्चों के ऊपर। तो स्कीमा पे भी क्वेश्चन पिछले बार बने हुए थे। सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन, संतुलनीकरण, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनेंगे। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएँ क्या है, शैशव अवस्था और किशोरावस्था तक सोच का विकास, उनकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक और पूर्व संक्रियात्मक, शैक्षणिक महत्व, लेव, वैगोत्सकी, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका,
ध्यान से आपको एक एक पॉइंट को पकड़ना है। आपको क्या करना है, सिलेबस का मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप उसका फोटो कॉपी करा के अपने पास रखिए। उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। आप करते क्या है, एक पर्टिकुलर बुक ले आते हैं और उसी से पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं उन लोग, सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा लेते हैं। बुक काफ़ी पतली होती है, आप उसी से पढ़ते हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना फिर आपको एग्जाम में करना पड़ता है। तो आपको करना ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको खुद को नोट्स बनाने हैं। पुस्तक है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, आपके लिए काफ़ी सारे साधन हैं। आपको ऐसा नहीं है कि 20-25 बुक खरीदने हैं, आपके पास काफ़ी सारे साधन हैं। आप वहाँ से नोट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए, आप ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। बाकी मैं आपके हेल्प के लिए जितना हो सके मेरे से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आप सभी का भी नौकरी लग जाए। अभी प्रेरणा और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में की जाने वाली गलतियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए, छठी अपंगता, असक्षमता, विभिन्नताओं में समान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या क्या कार्य कैसे सिखाना है उनको, क्या उनको ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। ज्ञान और शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम, ये यहाँ से और ज़्यादा बनते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आएंगे। तो ध्यान से सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। आपको इसको एकदम डिटेल में पढ़ना है। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको अपने विवेक से बनाने होते हैं। एज अ शिक्षक आप क्या सोचते हैं, कितना थिंकिंग आपकी सही है, वहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाते हैं। उसको आपको विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता है वहाँ पर हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। उसके बाद देखिए हिंदी में वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत आप जानते हैं कि यहाँ पर स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि ये सब आते हैं। संधि आते हैं। शब्द विचार में शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर वर्ण, तत्सम, तद्भव, देशी विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द यहाँ से जरूर आएंगे। तो आजकल ऐसे नहीं आते कि तत्सम ये शब्द कौन सा, इसका तत्सम क्या, ऐसा नहीं आता। तत्सम के प्रकार, तद्भव के प्रकार, देशज, विदेशज, काफ़ी टफ हो गए हैं कॉम्पिटिशन। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इस बार और ज़्यादा टफ होगा कंपटीशन, क्योंकि पिछले बार किसी भी राज्य में आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी विभाग पे, पर्टिकुलर विभाग पे भर्ती निकलती है, उसके बाद उस एरिया में लोगों की रुचि बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा लोग उस एरिया में जो डिग्री डिप्लोमा होता है वो कर लेते हैं। तो व्यावसायिक योग्यता बीएड काफ़ी लोगों ने हासिल कर लिया है, डीएड भी, और काफ़ी लोगों ने टेट निकाल लिया है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, दुगुना लोग पेपर दिलाएंगे। तो आपको दुगुने एनर्जी से मेहनत करना है। शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश वाले शब्द, पद, पद भेद। मैं चाहता हूं कि जो पर्टिकुलर जो हमारे डीएड बीएड वाले साथी हैं, जिन्होंने मेहनत की है डीएड बीएड में, टेट में, उनका नौकरी ज़रूर लगे। वे साथियों से मैं ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता जो फर्जी तरीके से डिग्री डिप्लोमा बना लिए हैं और मेहनत कर रहे हैं नौकरी का। मैं चाहता हूँ कि जो वाकई योग्य हैं उनका नौकरी लगे, जिन्होंने स्ट्रगल किया है। तो ध्यान से भाइयों, आपको मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है। वाक्य परिचय, यहाँ से देखिए, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग वगैरह आएंगे। रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चों के आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सबसे आपको पढ़ना है। बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। मूल्यांकन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मूल्यांकन कैसे करना है, शिक्षा की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मूल्यांकन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इंग्लिश की हम बात करते हैं। इंग्लिश में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, तो इंग्लिश की वीडियो मैं बना दूंगा। आपको कैसा वीडियो चाहिए आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इसमें देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन होता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक प्रेसिस दिया जाएगा, उसको आपको पढ़कर समझना है। उसमें वोकैब काफ़ी ज़्यादा कठिन आते हैं, तो आपको समझना है, वोकैब आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन से कुछ क्वेश्चन देंगे, जब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें तुक्का सिस्टम अपनाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। उसको आपको समझना है। उसके बाद आते हैं पेडागॉगी, मतलब शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र सभी में आएंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, बच्चों को आप कैसे सिखाना है, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपको आपके लिए आएंगे। तो अंग्रेजी आप समझ नहीं पाएंगे तो उसमें आपको तकलीफ होगा, सीधी सी बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप ध्यान से उस चीज़ को समझिए, काफ़ी ईजी रहता है पेडागॉगी। पेडागॉगी के लिए आप सीटेट का हेल्प ले सकते हैं। तो सीटेट की बुक्स में काफ़ी अच्छे से दिया रहता है पेडागॉगी। अदरवाइज मैं कुछ करवाने का प्रयास इसमें भी जरूर करूंगा। उसके बाद है गणित की प्रकृति, गणित विचार किस तरह से विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, ये सब आपने पढ़ा होगा डीएड बीएड में। गणित का सिखाना एवं आकलन कैसे सिखाना है, रटना या बैंकिंग मॉडल या आया था एग्जाम में पिछली बार। सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का विकास करना। शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं,
कक्षा में रचनावाद, अमूर्त अमूर्त ये सब आते हैं। दशमलव प्रणाली इकाई 3 में देखिए दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, ये सब से आपको पढ़ना है। ये सब 10वीं बेस का गणित होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए एसएन का एक बुक ले लेना आप, इसमें ट्रिक एंड टिप्स काफ़ी सारे दिए रहते हैं, यही सिलेबस रहता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। संख्याएँ देखिए, संख्याएँ में ये आपका पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, आरोही अवरोही, स्थानीय मान, ये सब आएंगे। भिन्न, दशमलव भिन्न, इस संख्यात्मक व्यंजकों का समाजीकरण, बोर्ड मास से क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनते हैं। वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड, भाग, दशमलव, ये सब आते हैं। महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन आते हैं, तो ये साधारण क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएंगे लघुत्तम महत्तम के, इसमें जो कुछ फार्मूले होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। महत्तम से पिछले बार क्वेश्चन काफ़ी सारे, 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा हुआ महत्तम से भी आए थे। तो औसत निकालने की विधि, प्रतिशत, साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन इस बार अभी काफ़ी सारे बन रहे हैं। लाभ और हानि, अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, समय चाल दूरी, क्षेत्रफल, ठोस, आयतन, ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई, ये सब का आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। 10वीं बेसिक गणित हैं सारी चीज़ें। उसके बाद है समय। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण में स्वयं के पर्यावरण को समझना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, किन किन एज में कैसे कैसी समझ होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण क्यों पढ़ाएं, तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। इकाई 4 में देखिए पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र, तो शिक्षण शास्त्र से पर्यावरण में क्या भूमिका है, ठीक है, तो वो सब आएंगे। दिन रात ऋतुओं का समझना, नक्शा वगैरह समझना, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियाँ। उसके बाद है परिवार, तो परिवार से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछले बार भी बने हुए थे। व्यसन और बाल श्रम, चोरी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बाल विवाह देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं अपने शरीर की देखभाल, तो यहाँ से बीमारी वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं। खासकर देखिए पल्स पोलियो अभियान से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इसका पर्टिकुलर आप नोट्स बनाइए, इसका मैं डिटेलिंग आपको दे दूंगा काफ़ी सारे। इसमें एक चीज़ और है, विटामिन, मिनरल्स वगैरह से भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करेंगे, तो पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर को काफ़ी लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो पुराना नॉलेज मैन था और अभी का थोड़ा सा अंतर हो गया है, तो आपको कंप्यूटर का हट के तैयारी करना है। 10 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही जो 10 नंबर 5 नंबर के जो सिलेबस होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, गेम चेंजिंग का काम करते हैं। तो कंप्यूटर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। कंप्यूटर की वीडियो लगातार हम अभी लेकर आएंगे, 12-15 वीडियो में ख़त्म कर देंगे कंप्यूटर को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद MCQ हमको सॉल्व करवा देंगे आपको। इसका आप तैयारी करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाएगा। कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के भाग, प्रिंटर के प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय में उपयोग होने लायक सामान्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, CD DVD संबंधी जानकारी। ये गूगल, अल्ट्राविस्टा, यूट्यूब से क्वेश्चन आए थे पिछले बार, काफ़ी ट्रेंडिंग में है। खासकर देखिए एंटीवायरस से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो आपको पढ़ना है। मैं आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलूँगा। जिसको आवश्यकता होगी जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में खासकर देखिए 10वीं बेस के जो इकोनॉमिक्स है, इतिहास है, भूगोल है और ज्योग्राफी, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। वही सारे सिलेबस को उठा के डाल दिया गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको 10वीं का बुक उठाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा NCERT का बुक उठाइए, इसमें छत्तीसगढ़ बोर्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको NCERT का बुक उठाना है। उसमें काफ़ी डिटेलिंग में आपको अच्छी जानकारी और स्टैंडर्ड की जानकारी आपको मिलेगी। इसका भी वीडियो अगर बोलेंगे तो मैं बना दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से सामान्य जानकारी, तो इसके लिए आप हरिराम पटेल का जो बुक आता है उसका आप हेल्प ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई और अच्छी बुक है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ये सब सारी चीज़ें आता है, तो काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे आप, कोई नए नहीं हैं, आप लोगों ने काफ़ी सारे एग्जाम दिलाए हुए हैं पहले से भी। तो ये थे सहायक शिक्षक के सिलेबस। इसमें आर्ट्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, चाहे वाणिज्य वाले हो, सबके लिए सेम सिलेबस रहेगा। आपको अब इंतजार नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना शुरू करना है। अब हम बात करते हैं शिक्षक के सिलेबस की। तो शिक्षक के सिलेबस 2019 के अकॉर्डिंग ये है विज्ञान वालों का सिलेबस। आर्ट्स का अगर पोस्ट आता है तो आर्ट्स का सिलेबस कहाँ पर डिफरेंस होगा मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, गणित और विज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सिलेबस, ये 30 नंबर का जो दिख रहा है आपको, ये हटेगा। इसमें डिफरेंसेस आएंगे। इसमें हो सकता है आपको सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड डिटेल दे दे, तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन और है, तो इसमें कुछ चेंजेस थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है देखने को मिल सकते हैं। आज हम बात करेंगे, इसमें देखिए 3 चीज़ तो आपको सेम रहेगा और कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान सेम रहेगा। ये 2 चीज़ों में हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है आर्ट्स वालों के लिए। तो इसी सिलेबस को अभी आप आधार मानकर तैयारी करते रहिए। उसका भी सिलेबस आएगा, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखते हैं इस सिलेबस को हम देख लेते हैं। शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना,
उसमें देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के, सामान्य हिंदी 25 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर के, गणित और विज्ञान 30 नंबर के, सामाजिक अध्ययन 20 नंबर के, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 10 नंबर के और सामान्य ज्ञान 10 नंबर के। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाल विकास में थोड़ा सा चेंजेस है। बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक मतलब माध्यमिक शाला के लिए है ना। तो उसमें किस प्रकार के अवधारणा बच्चे सीखते हैं, विकास के सिद्धांत किस प्रकार के हैं, बहुआयामी बुद्धि, भाषा सीखने के मध्य, व्यक्तिक विभिन्नताएं, भाषाई विभिन्नताएं, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, इन सब मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसका भी वीडियो हम धीरे धीरे लाते जाएंगे। समावेशी शिक्षा से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे पिछले बार भी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सेम है वो जो पिछले में था, वैसे ही ये भी रहेगा। सीखना और शिक्षा शास्त्र, तो सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, ये काफ़ी कुछ सी टेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार ये सिलेबस है। तो आप तैयारी करते रहिए, काफ़ी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। बच्चे के सीखने की व्यू रचना, यहाँ से क्वेश्चन बने थे पिछले बार। बालक समस्या समाधान करने वाले व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। तो ये सब सारे चीज़ों का पर्टिकुलर जब भी मेरे को समय मिलता जाएगा मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। चैनल में जुड़े रहिए। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे उसमें था। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद व पदभेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह से क्वेश्चन बनेंगे, उसमें विराम चिन्ह शायद नहीं था। रचना और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश यहाँ पर जरूर आएंगे। भाषाई कौशल, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अंग्रेजी की बात करेंगे, अंग्रेजी सेम है। कॉम्प्रहेंशन इसमें भी रहेगा। इसमें वन अनसीन पोयम आएगा विथ क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वर्बियल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ग्रामर और वोकैब का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप वही तुक्का सिस्टम करेंगे और नंबर कम करवाएंगे अपना, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। पेडागॉगी और लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लर्निंग और एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। वही है टीचिंग लर्निंग मेथड पेडागॉगी में। पिछले जो सहायक शिक्षक का मैंने सिलेबस डिटेल किया वो सेम है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, काफ़ी सरल आता है, आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। रिमीडियल टीचिंग वगैरह के बारे में, गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना, आकलन, वही है। बैंकिंग मॉडल वगैरह जो उसमें था। उसके बाद देखते हैं इकाई 2, ये 10वीं बेस से गणित आता है। इसमें देखिए घातांक, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ये सारे 10वीं बेस के गणित हैं। 10वीं का बुक उठाना है आपको, गणित सॉल्व करना है, समझ में आ जाएगा। इससे कुछ ट्रिक एंड टिप्स मैंने आपको बताया हुआ था। एसएन का बुक लेना है आपको, उसमें कुछ ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स दिए रहते हैं, वहाँ से आप सॉल्व करते जाइए, समझ में आ जाएगा। बाकी हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज, अनुपात, प्रतिशतता, समय और दूरी, रेखा और कोण, समतलीय आकृतियाँ, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, सांख्यिकी, सजीव, ये जलीय, स्थलीय, साग झाड़ी और ये सारी चीज़ें, जीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, हमारा मानव शरीर का स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिजिक्स से बात करेंगे तो बल एवं गति, ऊष्मा, वाष्पन, ये सारे से चीज़ों से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब 10वीं बेस के हैं। तो आपका एनसीईआरटी का बुक लेके आपको पढ़ते जाना है। आप हेल्प के लिए लूसेंट का बुक ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान का जो बुक आता है उसमें कुछ शॉर्टकट्स, फार्मूले वगैरह और कुछ परिभाषाएं वगैरह दी होती हैं। बाकी आपको बुक ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए इकाई 9, प्रकाश, अपसारी, अभिसारी, ये सब 10वीं बेस के हैं। ध्वनि, विद्युत ऊर्जा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सीमेंट आदि, चिकित्सा, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, विज्ञान का महत्व, ये सब चीज़ दैनिक जीवन में। दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, ईमेल की जानकारी, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद देखिए पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ, ये सारी चीज़ें हैं। सामाजिक अध्ययन में हम बात करेंगे, सेम है ये जो आपका सहायक शिक्षक में था। इसमें भारतीय समाज है और भारतीय समाज की संस्कृति, ये थोड़ा हायर लेवल का है। मौर्य समाज की एवं गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, इसका वीडियो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये टेट का सिलेबस है सेम, जो वर्ग 2 का सिलेबस है। टेट का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस को सेम उठा के डाल दिया गया है। तो अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले हैं, इसकी तैयारी करते हैं, तो आपका टेट का भी तैयारी हो जाएगा। तो टेट का पेपर जरूर दिलाएं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, इसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। पृथ्वी के घटक, भारत का अध्ययन, भारत का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ की जानकारी, फिर वही है शैक्षणिक मुद्दे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का सिलेबस सेम रहेगा। तो ये इसकी तैयारी तो हम आपको करवाने वाले हैं। अभी 2019 के पेपर का हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद फटाफट हम चालू करेंगे। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान और भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, टोटल 10वीं बेस के इसमें आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो वही है। हरिराम बुक का आप हेल्प ले सकते हैं। ये थे सिलेबस, आपको समझ में आ गए होंगे काफ़ी सारे।
कुछ एकदम हार्ड सिलेबस नहीं है। इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन में टोटल आर्ट्स के सब्जेक्ट दिए हुए हैं 10वीं बेस के, और विज्ञान है इस इधर, गणित एवं विज्ञान। तो टोटल हर चीज़ को मिक्स कर दिया गया है टोटल इसमें। और अगर आर्ट्स वाले के लिए अगर पद निकलता है तो उसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं सिलेबस में हल्का फुल्का। यहाँ पर गणित विज्ञान की जगह पे कुछ दे सकते हैं, या फिर हो सकता है जनरल नॉलेज से संबंधित या करंट अफेयर वगैरह कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे ही इसमें कुछ चेंजेस होते हैं हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। अभी आपको इसी को आधार मान के चलना है। इसमें आपको ये 3 चीज़ें तो पढ़ना ही है, सामाजिक अध्ययन पढ़ना ही है आर्ट्स वालों को, और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये 4 चीज़ों को आपको 1, 2, 3 और 4, 5, 6 सिर्फ आपको इसको अभी छोड़ कर रखना है आर्ट्स वालों को। उसके बाद जैसे ही सिलेबस आता है तो आपके लिए हम फिर से नया वीडियो बना देंगे। अभी आपको इसी को आधार मान के चलना है। अब बात करते हैं व्याख्याता का। अगर पद आता है तो व्याख्याता में भी कुछ खास नहीं था, कंप्यूटर तो था ही उसमें, सामान्य ज्ञान भी था और शिक्षा शास्त्र भी लगभग सेम था। तो 1, 2, 3 और 4 और 5 ये चीज़ों को आपको भी पढ़ना है, सेम है। जैसे ही आपके लिए भी अगर सिलेबस आता है तो उसके लिए भी हम बना देंगे। पद आता है तो व्याख्याता के पद के लिए भी कसमोकस बना हुआ है, चल रहा है मांग। अगर व्याख्याता का आ जाता है वैकेंसी तो उसके लिए भी हम कर देंगे। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो सहायक शिक्षक का पद नहीं में 6 से 7 हज़ार आ सकता है, क्योंकि प्रमोशन होने वाला है। जैसे ही प्रमोशन का अभी जो लंबित कोर्ट में जो लंबित चल रहा है केस, अगर वो फाइनल हो जाता है तो फटाफट जो पुराने शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा और सहायक शिक्षक का पद बहुत अधिक खाली होगा। पद की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, कोई ठिकाना नहीं है। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप तैयारी करते रहिए। और अगर टेट नहीं निकला तो टेट दिला लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और बात करेंगे 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उसका हम डिटेलिंग करेंगे, उसके हम अध्ययन करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, उसमें अभी ये सिलेबस का हम शेयर कर देंगे सिलेबस को, और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ MCQ वगैरह, PDF वगैरह, नोट्स वगैरह हम शेयर करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ। और लगातार हम अभी वीडियो डालेंगे, तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।